रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, यस या नो, एक बार कंफर्म कर दो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है? यस सर। चलिए ठीक है। तो किसी का कोई पिछले क्लास का डाउट है या मैं कंटिन्यू करूं, बताइए। कुछ पिछली क्लास का पूछना है डे 4 तक का, या फिर मैं कंटिन्यू करूं आगे? कैंडिडेट्स एक बार कंफर्म कर दो, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है भाई, तो आज हमारा डे 5 हम स्टार्ट करेंगे दूसरे डेटा टाइप से। स्ट्रिंग हो चुका है ना हमारा, ठीक है। अब हमारा टाइम नहीं जाएगा ज्यादा, और अब जो है ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे, ठीक है। डे 5 पहला डेटा टाइप है हमारा अब्बास भाई स्ट्रिंग। दूसरा डेटा टाइप है हमारा लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप। पहला डेफिनेशन, कोई इंटरव्यूअर पूछता है लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। वी कैन collect any data inside list. List is a heterogeneous in nature, data type in nature, right? heterogeneous का मतलब है कुछ भी स्टोर हो सकता है उसमें, ठीक है। हाँ, लिस्ट का मतलब है यहाँ पर मैंने डेटा बोला और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, और मैं इसके अंदर जितने डेटा टाइप्स पढ़े हैं सब स्टोर किए जा सकते हैं। इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, यस या नो, लिस्ट पढ़ा है। इसका मतलब क्या समझे? लिस्ट के अंदर लिस्ट भी जा सकता है, इसका मतलब क्या समझे? लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है। टपल पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, यस या नो गाइस, डिक्शनरी पढ़ा है, यस या नो। देन इसके बाद बताइए, बुलियन पढ़ा है, नन डेटा टाइप पढ़ा है, सेट डेटा टाइप पढ़ा है, यस या नो। ये सब हमने पढ़ा है ना। अब देखिए मैंने कोड को रन किया और डेटा को रन किया, क्या एक भी एरर आया? क्या नहीं आया। और ये सारे के सारे देखिए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, कॉम्प्लेक्स, डिक्शनरी, बुलियन, नन और सेट डेटा टाइप। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? बताओ। ये सारे डेटा टाइप स्टोर कर सकता है कौन? अकेला लिस्ट स्टोर कर सकता है। पूरे प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डेटा टाइप है तो वो लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। और ये बात मैं हर डेटा टाइप पे बोलूंगा, सो दैट आप उसे अच्छे से समझो। क्योंकि स्ट्रिंग में भी यही बात बोली थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिस्ट ही है भाई? इसके लिए टाइप नाम का फंक्शन है। क्या है हमारे पास? टाइप नाम का फंक्शन। अब मैंने टाइप चेक किया डेटा का, तो ये क्या बता रहा है भाई मुझे? लिस्ट बता रहा है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। जो मेरा लिस्ट डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप जो होता है वो मेरा सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, क्योंकि ये कलेक्शन डेटा टाइप है। वेरी गुड क्वेश्चन। क्लास लिस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट में पास नहीं किया था। प्रिंट में पास करेंगे तब वो आता है, ठीक है। कलेक्शन डेटा टाइप है और सीक्वेंस में है, ठीक है। सीक्वेंस में डेटा में स्टोर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने यहां पर बोला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरे पास अजय है, विजय, करण, अब्बास एंड संजीत, सही है। सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना मेरे। क्या ये स्टूडेंट एक मेरा कलेक्शन नहीं है इन सारे नाम का? है ना। इसलिए लिस्ट को क्या बोला गया? कलेक्शन डेटा टाइप बोला गया। और क्या ये नाम सीक्वेंस में नहीं है मेरे? इसलिए इनको सीक्वेंस भी बोला गया। सीक्वेंस क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स में स्टोर होता है सब कुछ, वैसे लिस्ट में भी इंडेक्स में स्टोर होता है। तो लिस्ट में एलिमेंट, इनको एलिमेंट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है गाइस? यहां पर हम डेटा बनाते हैं और डेटा के बगल में लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ E1 मतलब एलिमेंट 1 लिखते हैं, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो ये अजय क्या है? एक मेरा एलिमेंट। विजय क्या है? एक मेरा एलिमेंट। करण क्या है? एक मेरा एलिमेंट। और ये सारे क्या है? मेरे एलिमेंट्स। और ये सब मिलके क्या बनाए? कलेक्शन। और उस कलेक्शन का क्या नाम है? मेरा स्टूडेंट्स। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? और कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। अरे कोई डाउट तो नहीं? ये हम आगे सीखेंगे डेटा टाइप्स के बाद। अब हमारा ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अभी हम इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं। अभी ऑपरेटर्स की क्लास नहीं है। ऑपरेटर्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, देन हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग इफ एल्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये अजय ना मेरा ना 0th इंडेक्स पर है। तो ये जो डेटा है ना, ये एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करता है? इंडेक्स वाइज स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है भाई? इंडेक्स वाइज। तो ये E1 कौन सा इंडेक्स पर है? 0 पर। E2 1 पर। ये सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो ये मेरे इंडेक्स पोजीशंस हैं इस तरीके से, ठीक है कैंडिडेट्स।
तो अगर मैंने यहां पर बगल में 2 लिखा तो मुझे बताइए कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा? अरे E3 कहां से आ जाएगा, यहां बताओ। हाँ, E3 तो समझाने के लिए बोला था, सब फंस गए। हाँ, कोमल इसलिए आ गया क्योंकि डेटा मंगा दिया मैंने, और डेटा पे 2 पे कौन है? कोमल। ये किस नाम से स्टोर है? तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए था? समझ में आया? तो क्या आंसर आया बाहर? करण आया कि नहीं आया? सही है ना? ठीक है। लिस्ट जो है वो मेरा पर्टिकुलरली जो है म्यूटेट कर सकता है, तो इसे म्यूटेबल डेटा टाइप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेबल। तो लिस्ट इज म्यूटेबल, MUT, म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल। ठीक है। लिस्ट मेरा जो इसका स्पेलिंग क्या है बे? एक मिनट, यही है क्या? सिंगल ही है, ठीक है। लिस्ट मेरा क्या है गाइस? म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल का क्या मतलब है यहाँ पर कैंडिडेट्स? म्यूटेबल का मतलब है कि हम उसे बदल सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस जो था हमारा, वो म्यूटेट होके आ जाता था हर बार। म्यूटेट होके मतलब चेंज होके आ जाता था, तो दिक्कत हो जाती थी बार बार। तो लिस्ट डेटा को हम म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। देखिए कैसे। स्टूडेंट्स में ये कौन सा इंडेक्स पर है मेरा? किस पर है? 3 पर। ये कौन सा इंडेक्स पर है? 1 पर। वेरी गुड। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स के 1 पर जाओ तो कौन बाहर आया? विजय। और मैंने इसके बगल में बोल दिया इसे बना दो विजय शेखर शर्मा। क्या बना दो इसे? रन किया, कोई एरर आया? आपने क्या पाया? आपने क्या पाया? वो क्या बन चुका है? बना दो। और उसने क्या बना दिया उसे? विजय शेखर। और बाहर से रखे रखे वो क्या बन गया? विजय शेखर शर्मा। अब्बास पूरा नाम MEHADI। ठीक है। चलिए भाई, कौन करेगा इसे करेक्ट? बताओ। स्टूडेंट्स का इंडेक्स कौन सा है? 3। पीछे से कौन सा इंडेक्स है? हमने इंडेक्सिंग सीखी है ना स्ट्रिंग में। पॉजिटिव इंडेक्स होता है, वैसे ही क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। अगर आप चेक करेंगे तो -1, -4, -3, माइनस किस पर है? -4 पर। अरे सही है ना? लिखे कहाँ? 5 लिखे, 4 ही तो है। E1, E2, E3, E4। अरे ये समझाने के लिए, समझाने के लिए। हाँ, अब बात आएगा -1। अरे ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है। यहाँ ये लो E5 कर देता हूं। अरे वो मैंने 5 ही, वो मैंने 4 इसलिए लिखे क्योंकि टाइम लग रहा था लिखने में। ये ठीक है, ये सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं है अब? ये संजित कौन से इंडेक्स पर है? -1, बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताइए, मुझे अब्बास को बाहर निकालना था, तो ये पॉजिटिव से कौन से इंडेक्स पर है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव में माइनस कैसे आ गया? 0, 1, 2, 3। पॉजिटिव पे क्या है? ये 3 है। और नेगेटिव पे क्या है? ये। वेरी गुड, दोनों सेम निकल रहे हैं ना बाहर। देखिए स्टूडेंट का 3 लिखने पे भी अब्बास बाहर आ रहा है, स्टूडेंट का -2 लिखने पे भी अब्बास बाहर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पे भी यही बैठा हुआ है और पीछे से नेगेटिव पे भी यही बैठा हुआ है। ये क्लियर है? मैंने इसमें से मैं कोई भी तरीका यूज कर सकता हूं। मैंने बोल दिया इसे क्या बना दो? अब्बास मेहदी। ये सही है भाई? MEHDI। और यहां पर मैंने इस स्टूडेंट्स को प्रिंट किया, तो देखिए वो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? सही है ना? लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट कैसा डेटा टाइप है मेरा? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब बदला जा सकता है। कौन बदला जा सकता है? लिस्ट के अंदर रखा हुआ डेटा बदला जा सकता है। तो ये म्यूटेशन वर्ड वहीं से निकला है, म्यूटेबिलिटी से। ठीक है।
तो अब संजीत को बनाना है संजीत शर्मा। क्या बनाना है? संजीत शर्मा। सही है भाई? अरे और भी तो संजीत होंगे भाई। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला तरीका बताइए, पॉजिटिव इंडेक्स से कैसे बनाए संजीत भाई? पहले रन करके देखेंगे। आ रहा है संजीत? ठीक है, और यहां पर क्या बोल देंगे और कोट्स में लिखेंगे। सही है, और यहां पर प्रिंट करके देखा मैंने, देखिए चेंज हो गया ना, क्योंकि लिस्ट में डेटा बदला जा सकता है। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और लिस्ट स्ट्रिंग से तो बढ़िया ही लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बदला जा सकता है, स्ट्रिंग बदला नहीं जा सकता। स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा ए मैंने लिखा अजय। अजय में मैंने बोला जे पर जाओ, जे कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर है ना, ए का 1, और इसे बदल के क्या कर दो, के कर दो। तो जैसे ही रन करूंगा तो देखिए क्या आ रहा है, टाइप एरर। और टाइप एरर में यहाँ क्या लिखा है, स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। तो इस प्रोसेस को आइटम असाइनमेंट सपोर्ट कराना भी कहते हैं। तो लिस्ट मेरा है, हाँ इसीलिए रिप्लेस मेथड है, और यहाँ लिस्ट में कोई रिप्लेस मेथड नहीं है। ठीक है, सो लिस्ट जो है वो मेरा सपोर्ट करता है क्या, आइटम असाइनमेंट। और स्ट्रिंग जो है, अरे ये बात सही है भाई, अंकित समझ में आया? लिस्ट आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है, मतलब आइटम को चेंज कर सकते हैं। इसको बोला था ना एलिमेंट बोलते हैं, और इसे आइटम भी बोलते हैं, और इन सबको मिलकर क्या बोलेंगे, आइटम्स। सही है, कोई डाउट तो नहीं? मूर्तिजा भाई क्लियर है? चलिए गुड, आपको समझ में आया लिस्ट में इंडेक्सिंग सपोर्ट होता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे डेटा, ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। इस स्टूडेंट्स में मुझे अजय से लेकर के करण तक ही जाना है, बस स्लाइस करना है मुझे। क्या करना है? और जो हमने स्ट्रिंग में सीखा है वही कॉन्सेप्ट है। अजय से लेकर के मुझे करण तक जाना है। तो बताइए संजीत भाई, अजय से लेकर के मतलब 0 से कहां तक जाना है? हाँ 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 बोलेंगे तो एक पहले रुक जाएगा, क्या बोलेंगे, 3। और मुझे पता है जब 0 से चलता है तो 0 बताने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। मुझे करण से लेकर के संजीत तक जाना है। अंकित बताइए क्या बोलेंगे? हाँ, करण से लास्ट तक, संजीत तक। हाँ? 2 से लेकर के एंड बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए क्या आ रहा है, करण से संजीत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सही है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अब इसके थ्रू इसे बदल भी सकता हूं। 2 से लेकर आगे तक क्या आ रहे थे, करण, अब्बास और संजीत आ रहे थे। इसको मैंने बोल दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये रन कर दिया। कोई एरर आया क्या? नहीं आया। और यहां मैंने स्टूडेंट्स को रन किया तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ है, एबीसी। एक साथ तीनों को भी बदल सकते हैं, और 3 ही नहीं, जितना स्लाइस करेंगे उतना बदला जा सकता है। अरे ये बात समझ में आया? देना पड़ा 3। कोई डाउट इसमें? 3 से ज्यादा अगर आप यहाँ पर देंगे, जैसे आपको पता है ये कितना आ रहा है, एबीसी आ रहा है, और यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ आप एक काम करो 1,2,3,4 दे दो, और ये रन किया तो एरर आया क्या? नहीं आया। और यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को रन किया तो आपको देखिए 1 2 3 4 आ गया। ज्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं। मैंने क्या बोला, 1 2, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 1 2। इट मीन्स वो फर्क नहीं पड़ता, बट हम बैलेंस करना चाह रहे थे तो हमने 3 के बदले में 3 दिया था। हाँ हाँ, कहाँ हट रही है? एबीसी वो तो हट गया ना भाई, अब तो बदल दिया ना वापिस से। अरे एबीसी को मैंने बोला था 2 से आगे तक जो है उसे एबीसी बना दो, तो वो एबीसी बन गया। फिर मैंने बोला 2 से आगे तक को जो है उसे बस 1 2 बनाओ, तो 2 से आगे तो एबीसी था, अब ये हट के क्या बन गया, 1 2 बन गया। अरे पहले तो एबीसी था ना भाई, सी इसीलिए हट गया क्योंकि मैं 3 को 2 से ही फिल कर रहा हूं, तो वो 3 तो हट गए ना मेरे। हाँ वो 3 को बस 2 से ही फिल कर रहा हूँ, तो जो जिससे फिल कर रहा हूँ वो पिक होगा बस। आप कहोगे सी कैसे हट गया, क्योंकि आपने बोला था उन तीनों को हटाना है, इसलिए वो हट गया।
समझ में आया? हाँ, ब्लैंक हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स है मेरे। स्टूडेंट्स में आपने बोला कि भाई आप एक काम करो, 1 से चलो। कहां से चलो? 1 से एंड तक चलो, सही है। और मैंने इसके आगे कुछ नहीं दिया, बट कुछ तो लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं देंगे तो ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो मैंने बोल दिया ये, या मैंने बोल दिया ये बात क्लियर है? इसे रन किया और अब ये 1 से आगे तक का सारा हट चुका है। सारा मतलब ये, और ये हटने के बाद बस क्या दिखाएगा वहां पर? क्या दिखाएगा भाई? अजय और ये आपका ब्लैंक, और ये ब्लैंक है तो ये मेरा पिक ही नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो लिस्ट फॉर्म में नहीं था, इसलिए मेरा पिक नहीं हुआ। लिस्ट फॉर्म में होता तो एम्प्टी लिस्ट आ जाता। अब तो खैर ये डेटा ही नहीं है 1 से आगे, इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स दोबारा रन किया, स्टूडेंट्स को रन किया, ये सारे नाम आ गए मेरे पे। 1 से आगे कौन है मेरे पास? विजय से लेकर के संजीत तक। अरे यही है ना 1 से आगे, ठीक है। इनको मैंने क्या बना दिया? इनको मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया। तो अब देखिए वहां पर क्या आ रहा है, बस वही आपका ब्लैंक पिक हो रहा है, राइट? वो एम्प्टी लिस्ट मतलब कुछ भी नहीं आया आपका, ठीक है। वो ब्लैंक आपका जा रहा है, मेमोरी में जाकर के कुछ भी स्टोर नहीं किया कि भाई इसे क्या बना दो, इसे एम्प्टी बना दो। कुछ तो लिखना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते। या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो, या ये लिख दो। ये भी लिख दोगे तो भी ये आपका चलेगा, राइट? तो भी देखिए आपका ब्लैंक आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम, ये एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, ये कर लिया करना, ठीक है। अरे क्लियर है भाई? ज्यादा एलिमेंट्स असाइन कर दिए तो हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? ज्यादा एलिमेंट्स असाइन कर दिए इसमें तो? हाँ, ज्यादा पिक कर लेगा। अभी वही देखा था इससे पहले। जैसे स्टूडेंट्स में मैं कहां से चलूं? मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स में ये लास्ट के 2 को कॉल करो। क्या करो? लास्ट के 2 को। तो लास्ट का 2 कैसे आएगा भाई? 0 1 2 3, 3 से लेकर के आगे तक, सही है। और इसको मैंने बोल दिया इसके आगे क्या भर लो, इसके आगे ये सब भर लो। देखो ज्यादा दे दिया ना मैंने इस बार डेटा, तो ये सारे को शो करेगा, राइट? उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है। देखिए करण के आगे अब्बास और संजीत था, और मैंने बोल दिया ये भर दो, तो देखिए करण के आगे ये सब आ गया मेरा, सही है। ये नंबर में अब मैं शॉर्टकट के लिए भर रहा हूँ, अदरवाइज नाम लिखना पड़ेगा, और कुछ भी आप लिखो आ जाएगा, सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिस्ट तो क्लियर है? खुद ही एक डेटा टाइप है। हाँ, लिस्ट एक पूरा मेरा एक डेटा टाइप है अपने आप में, तो वो डेटा यहाँ पर मेरा फिल हो जाएगा। फिर भी अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इसमें स्ट्रिंग आए, न्यूमेरिक आए, तो कुछ इसमें कुछ चेंजेस भी, कर सकते हैं? कुछ भी। हाँ, यहाँ पर ये लीजिए ना, आपने यहाँ पर 24 की बजाय आपने यहाँ पर मोहन लिख दिया, यहाँ पर आपने नल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने अजय लिख दिया। जो लिखेंगे वो आएगा, देखिए, क्योंकि लिस्ट के अंदर कुछ भी जा सकता है। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है मैम, आपको क्लियर है? हाँ, क्लियर। ये यही डाउट था या कुछ और डाउट है इसमें, बताइए। कुछ और डाउट था, मैं पूछ रही थी, ये तो डेटा टाइप ऑलरेडी है, बट मैं चाहती हूँ इस वाले डेटा टाइप में जो लिस्ट है मेरे पास अच्छा सिर्फ अच्छा, या तो गॉट इट न्यूमेरिक गॉट इट। आप है या यहाँ ये फिर चाहते हैं ये हटा करके कुछ और भर दें, राइट? नहीं, मैं चाहती हूँ जो मेरा लिस्ट है इसमें सिर्फ मैं टेक्स्ट फॉर्म में ही डेटा डालूं। जैसे सिर्फ नेम का है तो नेम से ही करूँ मैं, उसमें फिर न्यूमेरिक नहीं जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, उसके लिए तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लिस्ट का फीचर ही है कि वो कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है। अगर आप ये बनाना चाहते हो कि उसके अंदर खाली टेक्सचुअली डेटा है, तो उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, इफ एल्स लगाना पड़ेगा। वो आगे प्रोग्रामिंग का पार्ट है मेरा, राइट? ठीक है। अभी सर क्योंकि इसमें लिस्ट का ये, हाँ, लिस्ट का ये मेरा फीचर ही है कि कुछ भी स्टोर किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली स्टोर करना है तो वो कंडीशन के थ्रू हम कर सकते हैं, डेटा टाइप चेक करा करके, राइट? सर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं इसमें? हाँ भाई, कुछ मतलब कुछ भी, कुछ का ओके मतलब सर। यहाँ पर कुछ भी है। देखिए यहाँ पर 3 से मैंने बोला आगे तक चलो, और यहाँ पर मैंने बोला कुछ भी भर लो। ये देखो @ भर दिया इधर मैंने, यहाँ पर मैंने डॉट फिल कर लिया, यहाँ मैंने हैश लिख लिया, यहाँ मैंने डॉलर कर लिया। तो वो कुछ भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट मेरा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है। जितना अभी तक डेटा टाइप पढ़ा है वो भी, और जो आगे पढ़ोगे वो भी। कुछ भी मतलब कुछ भी, पूरा कोड भी जा सकता है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। समझ में आ रहा है? लिस्ट क्या? नहीं स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर पूछ रहा था ना मेरे से। स्पेशल कैरेक्टर डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा ना लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे। वो तो वेरिएबल ही काउंट नहीं होगा ना मेरा, ऐसे में वो एरर दे देगा, राइट? स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा ना। ये क्लियर है भाई?
तो ये आपको समझ में आया, लिस्ट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और स्लाइस करके चेंज भी कर सकते हैं। ये समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ना एक ना लिस्ट बनाना है जिसमें 2 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 10 तक का नंबर हो। तो मुझे ये मेहनत करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेहनत हुई थोड़ी सी, लेकिन कर लिया मेहनत। 1 से लेकर 100 तक करना हो अंकित, तो आप और थोड़ा सा मेहनत कर लोगे। 1 से 1000 तक और कर लोगे। 1 से लाख तक करते ही रहेंगे, और 1 करोड़ तक तो मैनेजर निकाल नहीं देगा फिर आपको आराम से। तो एक्चुअली जब सीक्वेंस में डेटा चाहिए होता है लिस्ट में, तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है मेरा? रेंज फंक्शन। मुझे सीक्वेंस में अगर डेटा चाहिए, मैं कह रहा हूं मुझे 1 से लेकर के 10 तक चाहिए, तो 11 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 11। और इसको मैं बोल दूंगा लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही बोल दूंगा तो देखिए नंबर आ गया कि नहीं आ गया 1 से 10 तक। सही है भाई? अब आप लोग मुझे बताइए, मुझे 2 का टेबल नाम से एक डेटा लिस्ट बनाना है, तो मैं बोलूंगा लिस्ट ये यहां पर रेंज फंक्शन में 2 से लेकर के कहां तक चलो? 21 तक। और इसमें भी स्टेप वैल्यू होता है, जैसे स्टार्ट स्टॉप स्टेप आपका स्लाइसिंग में आपने पढ़ा था ना। यहां पर एक तो स्टार्ट वैल्यू पढ़ा था, स्टॉप वैल्यू पढ़ा था, और एक स्टेप वैल्यू पढ़ा था ना। सेम रेंज भी वही काम करता है। रेंज में भी कहां से चलना है, और यहाँ कॉमा लगा होता है, वहां कॉलन लगा होता है, यहाँ कॉमा लगा होता है, कहाँ रुकना है और कितने का स्टेप लेना है। सही है? तो 2 का टेबल लिखने के लिए कितने का स्टेप होगा? 2 का। और इसको अगर लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये जो लिखते हो वही लिखा आ जाता है। इसको आंसर के लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई इसे क्या कर लो, लिस्ट फंक्शन में पास कर दो, तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए ये मेरा 2 का टेबल बनके आ गया, और यहाँ पर ये मैंने प्रिंट कर दिया 2 का टेबल। तो देखिए बन के आ गया कि नहीं आ गया? 2 4 6 8 10 12। अब ऐसी मुझे 17 का टेबल बताइए, बताइए। लिस्ट रेंज 17 से कहाँ 21, कहाँ जा रहे हो अब? 17 का टेबल है। सही है? तो यहां पर ये रन किया तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया भाई? रेंज फंक्शन बढ़िया है ना, कि कितना भी डेटा देने में हेल्प करता है हमें। कितना भी दे दो, जैसे मैंने यहां से बोला कि भाई मुझे 1 से लेकर के 1000 तक जाना है, तो क्या लिखेंगे? ठीक है। और नहीं, हाँ, 1 हमेशा एक्स्ट्रा देना होता है। ठीक है। और कितना का स्टेप चाहिए वो हम बता। अगर 3 लिखूंगा तो 3 का स्टेप आ जाएगा, और इसे मैं प्रिंट कर दूं, डायरेक्ट मैं प्रिंट भी कर सकता हूं। देखिए, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है मुझे, रेंज लिखा ही नहीं मैंने, ये तो गुस्सा हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे पास कर देता हूं। सही है भाई? तो देखिए 1 से लेकर कहां तक चल रहा है? 1000 तक चल रहा है ना? ये सही है ना? ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिस्ट के साथ रेंज को यूज कर लेते हैं। अगर मुझे कोई सीक्वेंस में डेटा चाहिए हो, कितने का गैप चाहिए वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, रेंज फंक्शन कब काम नहीं करता? जब आप इसे पॉइंट में डेटा बोल देते हैं कि भाई 1.5 से चलो 3.5 तक जाओ, और 3 का स्टेप रखना, ये एरर आ जाएगा। देख रहे हैं ना? फ्लोट वैल्यू पे ये काम नहीं करता, ये बस इंटीजर पे ही काम कर सकता है। ऐसे बोल सकते हैं। सही है? अरे कोई डाउट तो नहीं ना गाइस? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है? बताइए कैंडिडेट्स, आगे बढ़े। यस सर। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से 1 से 29 तक आ गया, 2 के गैप पर। ठीक है। तो लिस्ट में हमने ये जाना कि इंडेक्सिंग में स्टोर होता है, लिस्ट में हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने कुछ इस तरीके का डेटा बनाया, यही वाला, तो कॉपी कर लिया। तो इस डेटा के अंदर क्या स्टोर है? ये। मुझे क्या करना है, इस 15 को 1500 बनाना है। क्या करना है? 15 को 1500 बनाना है। तो बताइए कैसे होगा? अभी जान चुके हैं आप लोग। हाँ, स्लाइस वैल्यू से। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं। 15 को 1500 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पर है। और पहले रन करके देख लेंगे, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे, क्योंकि कई बार गलत हो जाएगा फिर, है ना? क्योंकि वो बदल जाता है, वापस कंट्रोल Z नहीं होता। और यहाँ पर प्रिंट करके देखा डेटा, तो बदल गया, 1500 हो गया है। चलिए
पीछे से इसे बदलना है, 25 को 2500 बनाना है, तो बताइए अंकित भाई क्या आएगा इधर? डेटा का -3 क्या आ रहा है? 25, और इसे क्या बना सकते हैं? 2500, और यहाँ पर रन किया तो देखिए क्या आ गया मेरे पास? 2500 आ गया। इसी के साथ आप ये समझ जाते हैं इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। लिस्ट में कोई भी डेटा स्टोर हो सकता है, और लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब डेटा चेंज किया जा सकता है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं लिस्ट के साथ कुछ परफॉर्म, यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे एक मेरे पास यहां पर ए नाम का लिस्ट है, गाइस ध्यान से देखेंगे, ए नाम का लिस्ट है, और यहां पर मेरे पास बी नाम का लिस्ट है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, ए और दूसरा क्या है मेरे पास? बी, इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी, तो वो ऐड नहीं होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए यहां से यहां तक क्या था? ए था, और यहां से यहां तक क्या था? बी, तो ये दोनों एक्सटेंड होकर के क्या बन गए? ए एक्सटेंडेड बी। तो ये संजीत भाई, अरे कोई डाउट तो नहीं? अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए बी और ए तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड नहीं हो रहे हैं, ये लिस्ट एक्सटेंड हो रही है मेरी, सही है ना? ठीक है, वेरी गुड। ए यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से, मैं चाह रहा हूं इसको दुगना कर दे, तो ए गुने 2, तो देखिए ये क्या हो गया मेरा? उसी को रिपीट कर देगा। यहां पर ये ए लिस्ट था, और यहां पर भी ये क्या था मेरा? ए लिस्ट। ये मेरा सही है, कोई डाउट तो नहीं भाई? पक्का क्लियर है ना? ठीक है। ये काम आप इसमें भी कर सकते थे स्ट्रिंग के साथ। जैसे यहां मैंने बोला a मल्टीप्लाई 2, तो देखिए क्या हो रहा है? अजय a मल्टीप्लाई 50, तो क्या हो रहा है? बचपन में गलती हो जाती थी, टीचर कहता था ना लिखने के लिए, उस टाइम प्रोग्रामिंग आ रही होती तो लिख देते 5 बार। सही है भाई? अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, बस ये यही चलाना होता 5 बार, राइट? चलिए गुड, आगे बढ़े भाई, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब हमें समझना है लिस्ट के मेथड्स। हम लिस्ट समझ चुके हैं, अब क्या समझना है? लिस्ट के मेथड्स। जैसे स्ट्रिंग पढ़ा, स्ट्रिंग के मेथड्स देखे, वैसे लिस्ट पढ़ा और लिस्ट के मेथड्स। स्ट्रिंग के 47 मेथड हैं, लिस्ट के 11 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? लिस्ट के 11 मेथड्स हैं। तो यहां पर मैंने बोला डेटा, और डेटा मैंने ये बना लिया लिस्ट, और मैंने बोला इधर डेटा डॉट टैब बटन, और देखिए यहां पर सबसे पहला मेथड क्या है? अपेंड। और ये सारे पढ़ने, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है? तीसरा कॉपी, चौथा काउंट, पांचवा एक्सटेंड, छठा इंडेक्स, सातवां इंसर्ट, आठवां पॉप, नौवां रिमूव, 10वां रिवर्स, 11th सॉर्ट। 11 मेथड है हमारे पास। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और इन्हीं मेथड को वन बाय वन हमें सीखना है। तो डेटा डॉट पहला क्या है हमारा? अपेंड। दूसरा डेटा डॉट क्लियर, तीसरा डेटा डॉट कॉपी, चौथा डेटा डॉट काउंट, डेटा डॉट टैब बटन, ये ध्यान रखना मैं टैब बटन लगा रहा हूं, डेटा डॉट इंडेक्स। डेटा के साथ हम इंसर्ट भी चला सकते हैं, डेटा के साथ हम पॉप चला सकते हैं, और डेटा के साथ हम यहाँ पर रिवर्स चला सकते हैं, एंड डेटा के साथ फाइनली लास्ट में क्या चला सकते हैं? सॉर्ट चला सकते हैं। ये सारे मेथड्स हम चला सकते हैं, शिफ्ट एल। तो देखिए 11 मेथड्स हैं मेरे पास, सही है भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड क्या है? पहले मेथड का नाम अपेंड मेथड। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां मैंने स्टूडेंट्स को प्रिंट कर दिया। मैं चाहता हूं इस स्टूडेंट्स में पीछे एक बंदा ऐड हो जाए, संजीत के बाद अंकित ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? अंकित ऐड हो जाए, पीछे से ऐड हो जाए, यहाँ पर संजीत के बाद अंकित आ जाए। तो उसे ऐड करना नहीं बोलते हैं, उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपेंड करना बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपेंड करना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे गाइस? स्टूडेंट्स डॉट अपेंड। क्या बोलेंगे? अंकित क्लियर है? और ब्रैकेट में इसके बगल में क्या लिख दूंगा मैं? ऐसे ब्रैकेट में किसको अपेंड करना है? अंकित को। जैसे ही ये कोड रन करूंगा, कोई एरर आया नहीं, और यहां पर मैंने प्रिंट करके चेक किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए लास्ट में कौन पहुंच गया? अंकित। सही है? अंकित ना अपेंड करके कुछ और भी करा सकते थे, तो इस कोड को हटा के मैंने यहां पर करा दिया पाइथन, ठीक है।
ये रन किया तो अब पाइथन कहाँ मिलेगा, बताओ गाइस, पाइथन कहाँ मिलेगा अब? संजीत के बगल में या अंकित के बगल में? लास्ट कौन है अब? नहीं, लास्ट कौन है अभी? अंकित। और अपेंड क्या करता है, लास्ट के लास्ट में ऐड करता है, तो अंकित का लास्ट के बाद ऐड होगा, यानी कि यहाँ ये रन करेंगे तो अंकित के बाद पाइथन मिलेगा। सही है भाई संजीत? अपेंड क्या करता है, पीछे से जाके एक ऐड कर देता है। अब मैंने यहाँ पर पाइथन ना बोल करके मैंने यहाँ क्या बोल दिया, माई सिक्वल। ये रन करेंगे तो ये कहाँ ऐड होगा, पाइथन के बगल में। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर होता है, अपेंड होता है किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? लिस्ट में कुछ भी ऐड कराना हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, पीछे से अपेंड मेथड यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अपेंड खाली स्ट्रिंग अपेंड कराने के लिए नहीं है, अपेंड का यूज क्योंकि लिस्ट कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है, सो आप भी यहां पर कोई भी डेटा अपलोड कर सकते हैं अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो अब मुझे बताइए, इस स्टूडेंट्स में मैं अपेंड कराना चाहता हूं एक पूरा लिस्ट, अपेंड के अंदर मैं लिस्ट बना रहा हूं, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया केबीसी, यहां पर मैंने लिख दिया सीआईडी, और यहां पर मैंने लिख दिया बिग बॉस। अरे कोई डाउट तो नहीं? और यहां पर आप चेक करेंगे, ये 3 एपिसोड्स लिख दिए हैं टीवीज के, और ये स्टूडेंट्स रन किया। तो देखिए, ये ध्यान से समझने वाली चीज है, अपेंड मैंने कैसे कराया था, तो आया कैसे है, लिस्ट के साथ। और ये तो हम जानते हैं लिस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ सकता है, ठीक है। क्लास को डाउट तो नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस में भले ही आप भेजो ऐसे लेकिन आए ऐसे, ऐसी भी तो रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना भाई मूर्तिजा, क्या? अपेंड कराऊं ऐसे लेकिन आंसर में ये लिस्ट ना लगा हुआ मिले, आंसर में ब्रैकेट ना लगा हुआ मिले, आंसर जैसे ये बाकी दिख रहे हैं विदाउट ब्रैकेट, ऐसे ही ये भी विदाउट ब्रैकेट हो, इसमें अलग से ब्रैकेट ना लगा मिले। सही है? ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्या मैं भेजूंगा तो ऐसे ही, क्योंकि एक से ज्यादा भेजना तो मुझे लिस्ट के साथ भेजना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट ना लगा हुआ मिले, तो उसके लिए अगला मेथड है जिसे क्या कहा जाता है, एक्सटेंड। आप कहोगे अगला तो क्लियर था, नहीं, इसका ये अगला है, राइट, एक्सटेंड मेथड। ध्यान से देखेंगे, मैंने स्टूडेंट्स डॉट अपेंड ना बोल के क्या बोला, एक्सटेंड। और यहां मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऐसे बोल दिया, जबकि मुझे पता है ये मैं भेज कैसे रहा हूं, लिस्ट के फॉर्म में, लेकिन ये जाएगा कैसे, विदाउट लिस्ट के फॉर्म में। ये रन किया और यहां पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, और देखिए यहां पर एबीसीडी कैसे आया मेरे, हाँ, और एक्सटेंड भी क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है। ये बात क्लियर है? जैसे अपेंड पीछे में जाके ऐड करता है, वैसे ही एक्सटेंड भी क्या करता है, पीछे से ऐड करता है। बट फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जैसा दोगे वैसा ऐड करेगा, और एक कलेक्शन अगर दोगे तो भी वो कलेक्शन हटा के नॉर्मल तरीके से स्टोर करेगा। हाँ, वो बताऊंगा, आऊंगा इस पे अभी। हाँ, मैं समझ गया, आप इसको अगर गेट करना है ना, बिग बॉस के अंदर रखे हो, तो आऊंगा इस पे, पूरे वाले को ही ना, ये जैसे होती है। हाँ, ये सी कहाँ पर है नेगेटिव में, बस ये पूरा लिस्ट कहाँ पर है, पूरा, हाँ, ये पूरे लिस्ट को एक मानेगा, क्योंकि वो पूरा लिस्ट एक आइटम है अपने आप में। आइटम का मतलब क्या है, कॉमा से सेपरेटेड है ना, ये माइस्कल अपने आप में क्या है, आइटम, ये ए अपने आप में क्या है, आइटम, ये पूरा लिस्ट अपने आप में क्या है, आइटम। हाँ, वो आऊंगा, उस पर आऊंगा, वो अगला टॉपिक है, ठीक है। ये क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ये पूरा अपने आप में क्या है गाइस, आइटम। मुझे ये बताओ बस, अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। अपेंड में अगर मैं कलेक्शन भेजता हूं तो वो कलेक्शन दिखा देता है, और एक्सटेंड में कलेक्शन भेजता हूं तो वो कलेक्शन हटा के नॉर्मल तरीके से ऐड करता है। बस यही डिफरेंस है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, यहां ध्यान से देखिए दोबारा, स्टूडेंट्स में मैंने बोला अपेंड करो, और इस बार मैंने टपल में भेजा, हमने टपल सीखा हुआ है, मैंने टपल में क्या बोल दिया, 1 2 3 और 54 ऐड करो, अपेंड कर रहा हूं। तो ये रन किया,
तो ये देखिए ये टपल के साथ ही दिखेगा, ये देखिए कैसा आया, टपल के साथ ही है। बट यही काम अगर मैं एक्सटेंड के थ्रू करता, यही काम मैं किसके थ्रू करता, तो कैसे आता, नॉर्मल फॉर्म में आता, टपल हट के आता है। ये कोड रन हो गया मेरा, और यहां पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर ये जो पहले अपेंड वाला था वैसा, और ये देखिए एक्सटेंड वाला नॉर्मल तरीके से है। मुझे उम्मीद है डिफरेंस समझ में आया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए, विजीता मैम, नरेंद्र, योगेन, हिमांशु एंड ईशा। ये अपेंड और एक्सटेंड लास्ट में ही करेंगे, अगर हाँ मुझे मिड में अगर कुछ चेंजेस करने हो तो फिर मुझे इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही सही, है ना? बिल्कुल नहीं चेंजेस नहीं मैम, चेंजेस का भी आएंगे अभी, देखिए ना और भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल सही ऐड क्वेश्चन करना पूछा हो है तो कि अगर मुझे यहाँ कहीं बीच में कुछ ऐड कराना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए और भी मेथड है हमारे पास, ये करते हैं अभी। अगर पीछे से कराना हो, लास्ट से कराना हो, तो कौन करेगा, अपेंड और एक्सटेंड। भाई दोनों तो पीछे से कर रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर है। बीच में कहीं कराना हो तो इसके लिए है तो हमारे पास मेथड, क्या नाम है इसका, इंसर्ट। तो फिर अपेंड वैसे का भी कर क्या सकते यूज हैं। हुआ, जब एक्सटेंड से ऑलरेडी वो लास्ट में एक्सटेंड हो ही रहा है, तो उसका यूज क्या हुआ फिर अपेंड देखिए का? अपेंड का यूज है कि जैसा डेटा मैं भेज रहा हूं वो वैसा ही भेजेगा, और एक्सटेंड का यूज है जैसा डेटा मैं भेज रहा हूं उसको ओपन करके भेजेगा। और ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि भाई मैंने अगर डिक्शनरी फॉर्म में डेटा भेजा है तो डिक्शनरी ही दिखे मुझे लिस्ट के अंदर, या टपल फॉर्म में भेजा है तो टपल ही दिखना चाहिए, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, अपेंड यूज करेंगे। बट क्लाइंट ने भेजा कि कलेक्शन हम टपल फॉर्म में आपको दे रहे हैं, बट ये टपल फॉर्म में अंदर नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल फॉर्म में अंदर जाना चाहिए, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड। ये क्लियर है मैम? ये दोनों सिनेरियोस पे डिपेंड करता है, काम दोनों का एक ही है, और दोनों का अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज होगा, और दोनों का यूज होता भी है। सबसे ज्यादा यूज होता है अपेंड, कभी कभार यूज हो जाता है एक्सटेंड, ठीक है। बताइए कुछ पूछना है इसमें, डाउट क्लियर है या नहीं? हाँ क्लियर है। चलिए ठीक है। अगला देखिए भाई, हमने यहाँ पर दो मेथड पढ़ लिए, कौन से, अपेंड और एक्सटेंड। अगला मेथड है हमारे पास क्या, इंसर्ट। आप सोच रहे हैं मैं आगे पीछे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसके साथ चल रहे हैं। ये कौन सा मेथड है भाई, इंसर्ट मेथड। इंसर्ट का मतलब है मैं जहां बता रहा हूं वहां इंसर्ट करो, मैं जहां बता रहा हूं वहां इंसर्ट करो। तो ये स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ये क्लियर है, अरे यस या नो? ये बताओ मैं करण के जगह पर, करण तो रहे ही रहे संजीत भाई, करण के जगह पर मैं मोहन को भेजना चाहता हूं। करण कौन से इंडेक्स पर है, 2 पर है, और 2 पर किसे दिखाना चाहता हूं, मोहन को। और लाइन लंबी सी लगी हुई है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बीच में कोई घुसता है तो लाइन क्या हो जाती है, फिर पीछे पीछे निकल जाते हैं लोग। 2 वाला किस पे हो जाएगा, 3 वाला किस पे हो जाएगा, तो ये सब आगे एक एक शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो वही काम होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा स्टूडेंट डॉट क्या बोलूंगा, इंसर्ट। इंसर्ट में शिफ्ट और टैब रन किया तो ये दो चीजें बोलता है कि कहां भेजना है और क्या भेजना है, ठीक है। करण कौन से इंडेक्स पर है, 2 पर, मैं कह रहा हूं 2 पर भेजना है, क्या भेजना है 2 पर, कुछ भी भेज सकता हूं। मैंने बोल दिया 2 पर भेजना है मुझे क्या, नन को। ये रन किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए 2 पर क्या आ रहा है, नन आ रहा है, एग्जैक्ट वही जगह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाकी आगे आगे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, जो पहले 2 पे था वो 3 हो गया, जो 3 पे था वो 4 हो गया। क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? चलिए अब ये जो अंकित है इसकी जगह मुझे बाहुबली ऐड करना है, क्या करना है, बाहुबली ऐड करना है। तो अंकित का इंडेक्स कितना है भाई, बताओ भाई अंकित, उसके बोलने पे चले गए, 0 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, स्टूडेंट्स में कहा इंसर्ट कराना है, 6 पर, क्या इंसर्ट कराना है, बाहुबली, सही है। ये रन किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए अंकित, संजीत के बाद क्या आ रहा है, पहले अंकित था अब संजीत के बाद क्या आ रहा है, बाहुबली, और अंकित शिफ्ट हो गया साइड में, सही है। अब बाहुबली अंकित बन चुका है वो, कोई डाउट सुनी भाई? चलिए
इस तरीके से हमने इंसर्ट भी करना सीखा। मुझे अगर अजय से पहले भेजना है किसी को, तो कौन से इंडेक्स पे भेजेंगे उसे? 0 पर। मैं यहां पर चाहता हूं कि सबसे पहले ये बंदा आ जाए, 0 इंडेक्स पर ये आ जाए, सलमान भाई आ जाए। कौन आ जाए? सलमान भाई। कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया, ठीक है। नहीं, इनको नहीं, यहाँ तो अमिताभ जी को आना था, लाइन तो वहीं से स्टार्ट होगी ना भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये रन किया, तो देखिए सबसे 0 पे कौन बैठा है मेरा। इस तरीके से हम चीजें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब काम कैसे करता है। एक्चुअली में जब प्रोग्रामिंग, ये ना हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, और ये जो एक्सेल है, एक्सेल में यहाँ पर ये मैंने कुछ डेटा लिख दिया इधर, और यहाँ पर ये जो मैं ऐसे राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट करता हूं ना, यहाँ पर ये एक्चुअली बैकएंड में यही कोड होता है। इस एक्सेल को चलाने के लिए तो प्रोग्रामिंग यूज हो रही है ना, तो एक एक देखिए आगे क्या हो गए, एक एक आगे शिफ्ट हो गए मेरे, हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसे ही इंसर्ट हो रहा है इधर, और वहां भी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। तो इंसर्ट, एक्सटेंड और अपेंड तीनों समझ में आया। तीनों का काम है भेजना, कहाँ? लिस्ट के अंदर। इंसर्ट कहाँ भेज सकता है? आगे पीछे कहीं भी, ठीक है। और अपेंड लास्ट में, एक्सटेंड लास्ट में। इंसर्ट के थ्रू मैं लास्ट में अपेंड करा सकता हूं, कैसे? हाँ, वेरी गुड। इंसर्ट के थ्रू क्या बोलेंगे? -1। अगर मुझे लास्ट में कराना है तो या तो मैं गिनने बैठूं, जैसे जैसे ये 9 है अभी लास्ट में, तो मुझे गिनने में टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा तरीका है, मेरे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन है। क्या है? मैंने कहा कि इस स्टूडेंट्स में कितने डेटा है, तो ये क्या कह रहा है? 21। और जो लास्ट वाला जो जो ये इंडेक्स है, क्योंकि ये 1 से गिनना स्टार्ट करता है, तो इसका इंडेक्स कितना होगा? अगर टोटल एलिमेंट 21 है तो इसका इंडेक्स कितना होगा? एक कम 20 होगा। तो यानी ये 9 कहां पर बैठा है? 20 पे बैठा है। तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स में इंसर्ट करो कहां पर? 20 पे। तो इतना घुमा फिरा के क्यों जाए, मैं सीधा क्या बोल देता हूँ, -1 पे जाओ, और यहां पर हमने बोल दिया राजू भाई को भेज दो। ये क्लियर है? और यहाँ पर हमने प्रिंट किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आ गया? राजू भाई। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो लास्ट ही में आया। जब वो लास्ट में आया तो एक मेरा शिफ्ट हो गया ना, ये मेरा लास्ट में ही आया, बट जब ये लास्ट में आया तो हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होता है। नहीं नहीं, 9 के आगे लाना था, तो ये लास्ट इंडेक्स ही देना है। अरे -1 पे कौन बैठा है? अब -1 की जगह पे कौन आ गया? राजू भाई। तो ये 9 कहाँ जाए? पहले थोड़ी ना आ जाएगा, ये आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो अपेंड, उसके आगे जाना है तो फिर ये दूसरा इंडेक्स देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट 21 नहीं 22, और 22 पे मैंने यहाँ पर बोल दिया ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में मेरा ग्राफ का, ठीक है। लेकिन ये हम यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि लास्ट में भेजना है तो किसके थ्रू करते हैं? अपेंड या एक्सटेंड के थ्रू। सही है भाई, क्यों इतना मेहनत करें? हाँ, किसके साथ? ये लेंथ के साथ नहीं, इसमें लॉजिक लेना पड़ेगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ ग्रासटेक के बाद कोई ऐड हो, ठीक है, तो बेसिक तरीका मैं अपेंड चला लूं, बट अगर मैं कोडिंग का अप्रोच दिखाना चाहता हूं तो लेंथ कितना आ रहा है? 23। तो मैं कह रहा हूं इस स्टूडेंट्स में इंसर्ट करो कहां पर? जितना उसका लेंथ आ रहा है। और किससे इंसर्ट कर लो? यहाँ पर इंसर्ट कर लो नोएडा को। ये क्लियर है? ये रन किया, और यहाँ पर ये मैंने प्रिंट किया किससे? स्टूडेंट्स को। तो देखिए लास्ट में, बस इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अपेंड क्या काम करता है? लास्ट में भेजता है। हाँ, कर सकते हैं भाई, प्रोग्रामिंग यही होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक के हेल्प से दूसरा सॉल्व कराना। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगला वही आ रहा है, राइट। यहां पर अगर बीच में करना है तो एक मेरे पास मेथड, उसका क्या नाम है? इंडेक्स मेथड। स्ट्रिंग में याद करिए, फाइंड और इंडेक्स पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, लेकिन भूल गए होंगे, मुझे भी पता है, राइट। फाइंड और इंडेक्स का क्या काम है दोनों का? मूर्जा भाई बताइए।
हाँ, और इंडेक्स क्या करता है? तो फाइंड क्या करता है? फाइंड भी वही काम करता है। फाइंड भी इंडेक्स बताता है, इंडेक्स भी इंडेक्स बताता है। फाइंड को अगर नहीं मिलता है तो -1 आता है, याद आ रहा है? इंडेक्स को नहीं मिलता है तो एरर आता है। तो यहां पर भी इंडेक्स वही काम करेगा। अब संजीत भाई बताओ, मुझे नन की जगह पर मुझे यहाँ पर अजय देवगन ऐड करना है। क्या करना है? नन की जगह पर अजय देवगन। तो अंकित भाई आपको ये गिनना पड़ेगा नन कहां पर है। तो आपने गिन भी लिया होगा इतनी देर में, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे राजू भाई की जगह पर मुझे अजय देवगन ऐड करना है और नेगेटिव नहीं गिनेंगे, तो पॉजिटिव में टाइम लग रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि राजू भाई का इंडेक्स कितना है, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स ढूंढ रहे हैं? तो ये राजू भाई यहाँ ऐसे पेस्ट कर देंगे, रन करेंगे, क्या बता रहा है? 20 बता रहा है ना। और यहां पर मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स में इंसर्ट करा दो, कहां पर? 20 पर। अभी समझना, दोनों को एक साथ यूज करेंगे। कहां पर करा दो? 20 पर। और 20 पर क्या करा दो? सही है। और यहां पर ये मैंने रन किया स्टूडेंट्स को, तो देखिए राजू भाई की जगह क्या आ रहा है? अजय देवगन। 8 के बाद क्या आ रहा था राजू भाई? अब 8 के बाद क्या आ रहा है? अजय देवगन। अब इन दोनों को साथ कैसे यूज करेंगे कि यहाँ 20 ना लिख करके ये कोड यूज होगा। ठीक है, अब इसको समझिए, बाहुबली की जगह मुझे बाबूबली करना है। ठीक है, बाहुबली की जगह बाबू भैया करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस बाहुबली का क्या पता करना है? इंडेक्स। तो उसके लिए कौन सा मेथड है? हाँ, क्या लिखना है इधर? अच्छा, अगर गलत लिख दिया तो क्या कहता है? एरर कहता है ना, यही बात है ना। और सही लिखेंगे तो क्या करेगा? आंसर बता देगा। तो मैं कह रहा हूं जहां पर ये आंसर आ रहा है उसी स्टूडेंट्स के पास जाओ और वहां पर क्या करा दो? इंसर्ट करा दो। कहां पर? जहां पर ये आंसर आ रहा है। और क्या इंसर्ट कराना है? बाबू भैया यही कराना है। अरे कोई डाउट तो नहीं? ये रन किया मैंने, तो देखिए संजीत के बाद नन वो आ रहा था ना, बाहुबली। संजीत के बाद अंकित और संजीत के बीच में बाहुबली। तो ये देखिए मुझे एक चीज पूछनी थी। संजीत और बाहुबली के बीच में बाबू भैया। हाँ बताइए। हेलो जी मैम, बताइए। इसमें अगर हाँ, रिपीटेड हुआ बाहुबली तो कौन से वाले का इंडेक्स, कौन से बाहुबली का इंडेक्स नंबर देगा? और अगर वेरी उसने, गुड। चलो ये मैंने यहाँ पे चेंज भी कल हमने किया था किया भाई। तो देखिए चेंज क्वेश्चन करेगा? आया। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया कि, सिंपल था ना, इधर लिस्ट है, लिस्ट में रिपीटेड भी हो सकती है ना वैल्यूज। हाँ मैं वही बता रहा हूँ मैम। कल कल मैंने एक डिस्कस किया था, उसमें बताया था अगर रिपीट होता है तो इंडेक्स किसका बताता है? जो पहले पाया जाता है। ये बात क्लियर है ना? अब अगर दूसरे वाले को कराना है तो अगला नंबर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ। इधर मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मेरे पास कोमल है, अजय है, यहाँ पर विजय है, यहाँ पर कोमल है, यहाँ पर अजय है, और यहाँ पर मिश्रा है। सही है। और इधर एक और मेरे पास यहाँ पर कोमल है। ठीक है, मुझे लास्ट वाले कोमल को बदलना है। ठीक है, बदलना नहीं है मुझे लास्ट वाले कोमल, या लास्ट में मत रखिए इसे, इसे यहाँ लकी रख लो। मुझे इस वाले कोमल पे जाना है और यहाँ पर मुझे इंसर्ट कराना है बाबू भैया को। ये क्लियर है? तो वैसे तो मुझे -2 दिख रहा है, बट मैं -2 नहीं लूंगा। मैं क्या लूंगा? इंसर्ट वाला से इंडेक्स वाला मेथड। तो मैंने यहाँ पर बोला डेटा डॉट इंडेक्स बताओ किसका? कोमल का इंडेक्स बताओ, स्मॉल के साथ। तो ये बताएगा पहले जो आया। तो पहले कौन सा कोमल आया था? 0th वाला। तो मैम इसके बाद यहां पर लिखते हैं एक, इससे एक बड़ा नंबर लिखते हैं कि 0 पे तो कोमल मिल गया, तो मैं कहूंगा 1 से ढूंढो। तो 1 से जब इसने ढूंढना स्टार्ट किया तो कहां पर कोमल मिला? देखो 0 1 2 3 कहां पर मिला? 3 पे मिला। तो अब आपको पता है कि 3 वाले को भी चेंज नहीं करना था, आपको किसको चेंज करना था? अगले वाले को। तो यहाँ पर 3 का अगला नंबर क्या होगा मेरा? 4। तो यहाँ 4 लिखोगे तो 4 से कोई कोमल नहीं मिला। अच्छा ये स्मॉल हो गया था, ये रहा कैपिटल हो गया था। तो 4 से अगला कोमल कहाँ पे मिली भाई? 6 पर। तो ये मुझे पता लगा कि भाई हाँ 6 पर कोमल मिली है। अब इसे मैं बोल सकता हूँ डेटा डॉट, यहाँ पर जा करके क्या करा लो? इंसर्ट करा लो। और यहाँ पर जो इंसर्ट कराना है वो इंसर्ट यहाँ पर हम करा सकते हैं। बताइए मैम, ये क्लियर है या और कुछ पूछना है इसमें?
अब आप कहोगे सर ये तो आपने गिना, बिल्कुल गिना, क्योंकि प्रोग्रामिंग अभी कंप्लीट नहीं हो गई है। इफ एल्स है, लूप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब मिला के सॉल्व करेंगे तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये लूप स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन देखना, मैं दोबारा बताऊंगा और तब इसका सॉल्यूशन कितना अलग तरीके से मिलेगा। ठीक है, इजी होगा, सॉल्यूशन इजी होगा, कोड थोड़ा सा। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना आप लोग को? हेलो, नो सारे इंडेक्स नरेंद्र, विजेता मैम, योगेंद्र भाई, नरेंद्र भाई बताइए कि ये यहाँ पर ये आपका ये बाबू भैया आया कि नहीं आया भाई? अरे ये कोमल के पास यहाँ पर ये बाबू भैया आया? हाँ जी, बताइए, आगे बढ़े मैम, कोई डाउट है आपका? आगे बढ़े। जो रिपीटेड है उनके सारे इंडेक्स एक साथ नहीं देगा, है ना? नहीं, एक साथ नहीं देगा। उसके लिए अगर लूप देखिए, चलिए आपका जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सब आगे सीखेंगे, राइट। फॉर आई इन डेटा, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा जब जब मुझे कोमल मिले, कोमल का मुझे इंडेक्स बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं आई कॉमा जे इन्यूमरेट, ये सब हम सीखेंगे, लेकिन अभी ये ना आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करना, आई कॉमा जे दोनों को प्रिंट कर देना, राइट। प्रिंट कर देना आई कॉमा जे, और मैं बात किसकी कर रहा था, कोमल की। तो यहाँ पर मैंने बोला जब जे की वैल्यू मेरी एग्जैक्ट बराबर हो किसके, कोमल के बराबर हो, तो उसी केस में मुझे उसका बताना। तो ये देखिए 0, 3 और 7 ये मिल गए कि नहीं मिल गए कोमल, ये तीनों इस इंडेक्स पे बैठे हुए हैं, ये क्लियर है। बट ये सब लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। और प्रोग्रामिंग एक सिंगल कोड से कंप्लीट नहीं होती है, प्रोग्रामिंग सारे कोड का कलेक्शन होता है मेरा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लो कौन सा कोमल आपको करना है, थर्ड कोमल करना है, फोर्थ कोमल करना है, फिफ्थ कोमल करना है, वो मैं यहाँ पर एक और काउंटर लगा के लूप में सॉल्व कर लूंगा कि कौन से कोमल को सॉल्व करना है मुझे, राइट। ये क्लियर है, बट ये हम आगे देखेंगे लूप जब हम चलाना सीखेंगे। फोर क्या है, इन्यूमरेट क्या है, ये सब बताऊंगा, इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, राइट। चलिए क्लास, ये क्लियर है, ओके। अगला हमारे पास मेथड है, देखिए हमने 4 मेथड कर लिए, अपेंड कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है, इंडेक्स कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक मेथड आता है जिसका नाम है क्लियर और काउंट, अभी बस ये 2 रखते हैं, कल हमारा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, टपल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला हमारे पास है, क्या नाम है इसका, क्लियर और काउंट। काउंट का मतलब है कि आपके पास अगर कोई बंदा बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपको पता है इस डेटा में कोमल कितनी बार है, 3 बार है ना कोमल। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं डेटा डॉट काउंट करो, क्या करो, किसको काउंट करना है भाई संजीत, कोमल को। तो ये क्या बता देगी, कोमल 3 बार है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर डेटा में मैंने बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 कितनी बार है, गिनना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर डेटा डॉट क्या बोल दूंगा, काउंट, और किसको गिनना है 5 को, तो क्या बता रहा है 10 बार है 5, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, इस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो काउंट मेथड ये है, और इसका अभी आज का लास्ट कोड हमारा वो है क्लियर। क्लियर का मतलब खाली कर देना, खाली कर देने का मतलब है एम्प्टी लिस्ट बना देना। देखिए ये मेरे पास डेटा है, इस डेटा को मैंने प्रिंट किया, यही है ना डेटा, और मूर्तिजा भाई इस डेटा को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। कुछ आंसर आया नहीं, और अब जब मैंने डेटा को प्रिंट किया तो देखिए क्या है, खाली। तो इसको खाली लिस्ट बोला जाता है, इसे क्या कहा जाता है, खाली लिस्ट, मतलब एम्प्टी लिस्ट। और एम्प्टी लिस्ट हम खुद भी बना सकते हैं, ये भी क्या है अपने आप में एम्प्टी लिस्ट है। ऐसे कुछ भी ना लिखना मतलब एम्प्टी लिस्ट, उसके अंदर कुछ भी ना होना मतलब एम्प्टी लिस्ट होना। तो क्लियर मेथड इस तरीके से मेरा सारे डेटा, कितना भी बड़ा डेटा, जैसे ये स्टूडेंट्स है ना, इस स्टूडेंट्स में कितने एलिमेंट है गाइस, अगर मैं लेंथ चेक करूं तो कितने हैं 26, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, स्टूडेंट्स को क्या कर दो, क्लियर कर दो, और यहां पर मैंने स्टूडेंट्स को ये मैंने किया, प्रिंट किया, तो देखिए क्या हो चुका खाली। ये ट्रंकेट जैसा नहीं, ट्रंकेट तो हम क्वेरी लिखते हैं, ट्रंकेट चलाने के लिए बैकएंड में ये प्रोग्रामिंग जाती है,
ये प्रोग्रामिंग है, वो ट्रंकेट क्वेरी है मेरा, ठीक है। ट्रंकेट जैसा नहीं बोले, ट्रंकेट इसका यूज करके सॉल्व करता होगा, ठीक है। बिल्कुल सही, आगे सीखेंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास ये है, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब है 11 मेथड में, इसमें रिमूव है ना, इसमें सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं टास्क आप पे छोड़ता हूँ, जितने बच गए एक बार ट्राई करके आना, राइट। कल हम ये करते हैं और कल फिर हम टपल भी कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद ठीक है। छुट्टी छुट्टी कहाँ से हो जाएगी? टपल के बाद बीच में ना एक टॉपिक मुझे बताना था, सीक्वेंस में छूट गया, वो है ऑपरेटर्स का टॉपिक। वो ऑपरेटर्स और फंक्शंस का टॉपिक मैं बताऊंगा, फिर मैं आगे डेटा टाइप पे मूव करूंगा। क्लियर है? एक क्लास में हो जाएगा हमारा, राइट। नहीं, फ्राइडे को कोई क्लास नहीं। हाँ चलिए क्लास इसे करते हैं डन। कैंडिडेट्स कुछ पूछना है तो बताइए फास्ट।